गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट्स पढ़ेंगे जिसमें मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के बारे में समझेंगे। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट्स में होता ये है, मैं आपको बता दूं कि ये जैसे एक्सेस हमारी, तो इसके ऊपर प्लस में एक बार चलती है करंट और फिर दूसरे डायरेक्शन में चलती है नीचे की तरफ का मतलब निगेटिव। तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स, इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ऑल्टरनेट जो है प्लस माइनस में होती है। तो एक डायरेक्शन में पहले हाफ साइकिल में, इसको हाफ साइकिल, इसको पूरी फुल साइकिल बोलेंगे। ए से बी तक की पूरी साइकिल है ये। तो ये हो गई हाफ साइकिल और ये हो गई दूसरी हाफ। तो मिला करके क्या हो गया, वन साइकिल। तो आधे साइकिल यानी हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव में रहती है और अदर हाफ साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। तो कहने का मतलब, अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू देखना चाहें तो एवरेज वैल्यू प्लस, जैसे मान लीजिए +2 है और फिर ये -2 है, तो ये हो गया 0। अगर हम इसका मीन निकालें, अपॉन 2 करके मीन निकालें, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो जब 0 इसकी वैल्यू आ रही तो ये तो हमारे लिए बेकार हो गया, तो इसकी वैल्यू तो कुछ हमें मिल नहीं पाएगी। लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट साइकिल में करने के लिए, अगर हम 0 हमें मिल रहा है, तो हम क्यों ना इसकी हाफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। इसकी हाफ साइकिल की बात करेंगे कि हाफ साइकिल में ये कितना हमको वैल्यू करंट की देगी। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, मीन वैल्यू जो है हम निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए। देखिए मीन, देखिए हाफ साइकिल में क्या हुआ, यहां से गई, ठीक है, बढ़ी, उसके बाद कम होना शुरू हो गई। तो ये वाला जो पोर्शन हमारा दिखाई दे रहा है, इतने के लिए हम करंट पता कर लें कि क्या इसका। देखिए यहां से स्टार्ट किया इसने 0 से, 0 टाइमिंग से स्टार्ट किया और ये कंप्लीट साइकिल t टाइम में कंप्लीट होती है। तो ये आधा जो पोर्शन होगा वो t/2 का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आधे साइकिल में हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू एक्चुअल में जाती है, क्योंकि भाई इधर का तो मामला बेकार है ना। तो हमें तो एक्चुअल वैल्यू जो हमें मिल रही है वो हम देखें क्या हमको हाफ साइकिल में मीन वैल्यू मिलती है। तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन होती है, देखिए इक्वेशन तो हमारी होती है I = I0 sin ω/t। तो यहां पर हम क्या करेंगे, करंट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t/2 तक के लिए, क्योंकि 0 से शुरू था और t/2 तक गया, तो 0 से t/2 तक का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब I dt क्या है, समय के साथ ये, जैसे मान लीजिए इतना हाफ साइकिल हम दोबारा बना देते हैं। ये जैसे मान लीजिए टाइम के साथ बढ़ा तो इतनी करंट हो गई, है ना, ये एरिया हो गया। फिर आगे बढ़ा तो इतनी करंट हो गई, फिर ये एरिया हो गया। तो यानी छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम बांट लें तो I dt हो जाएगा, और उन्हीं पार्ट्स को अगर जोड़ देते हैं तो वो इंटीग्रेशन साइन में जो आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक पूरी वैल्यू कितनी हुई हमारी। तो इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं कि 0 से t/2 तक में कितनी करंट हमारी सप्लाई हुई। तो I dt जो है वो है करंट और समय का मल्टीप्लाई, और उसको 0 से t/2 तक के लिए ऐड कर दिया तो वो पूरी यहां से यहां तक की हमको वैल्यू दे देगा। तो ये मैथमेटिकल है, हमारा जो मैथमेटिकल तरीका है कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चीज होती है। अब ये t/2 डिवाइड कर दिया, समय के जो यहां से आधा साइकिल का लिया वो t/2 का डिवाइड, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, तो टाइम से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए याद रखिए, जो I होता है वो I होता है I0 sin ω/t। अब इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो हम बताएंगे कि I0 sin ω/t कैसे आया। फिलहाल I को आप I0 sin ω/t लेके चलें। ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इस वाले में पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा एक्चुअल में इसका, देखिए 0 से t/2 और I की जगह I0 sin ω/t और dt ये लगा दिया। अब t की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2π/ω ये वैल्यू होती है। तो यहां पर हम, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा
तो पहले यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा और अपॉन 2, इसी में ही हम रख रहे हैं अभी, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो है वो तो इंटीग्रेशन का साइन अभी लगाए रखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर इसको, ये जो है ओमेगा ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे रह जाएगा और अब इंटीग्रेशन में टी की जगह फिर वही रख देंगे तो यहां पर हमारा पूरा वही आ जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा सॉल्व करेंगे जब, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई नॉट तो हमारा जो है कांस्टेंट है, वो तो बदल रहा नहीं है, साइन ओमेगा टी बदलेगा, तो क्या करेंगे उसको हम जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकाल लिया करते हैं मैथमेटिक के हिसाब से, साइन ओमेगा टी हमारा बच जाएगा। अब देखिए साइन ओमेगा टी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मैथ में आपको मालूम होगा कि साइन एक्स की वैल्यू कॉस माइनस कॉस एक्स होती है, तो यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस कॉस एक्स तो है नहीं, ओमेगा टी है हमारे यहाँ, और ओमेगा चूंकि साइन, देखिए साइन एक्स की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स, लेकिन x था तब ये है, लेकिन हमारे यहाँ x नहीं है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी को हमने पूरा x माना, तो ओमेगा टी का दोबारा फिर से इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वहां पर हम लोगों को ओमेगा फिर से मिलेगा, तो वो ओमेगा कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट हमारी क्या थी, 0 से पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन पाई पहले से हमारे पास है, और ये ओमेगा दोबारा जब इंटीग्रेट होगा तो वो नीचे रहेगा, इंटीग्रेशन का रूल है। तो हम इसको अलग से बता देते हैं, जैसे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से होगा तो ओमेगा का होगा, टी तो उसमें लगा हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी, तो यही वैल्यू हमने रखा यहाँ, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो आई नॉट अपॉन पाई। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट की जाएगी पहली, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हम रखेंगे पाई अपॉन ओमेगा, माइनस फार्मूले का होता है और ये माइनस पहले से था तो हो जाएगा प्लस, भाई चूंकि ये तो माइनस है ना, ये माइनस लिखा हुआ मैंने इसी के साथ लिख दिया, और आगे जो है आप मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ माइनस साइन लगता है, वो माइनस माइनस इससे प्लस हो जाएगा और जीरो वैल्यू रख देंगे, कॉस जीरो। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा ओमेगा वैल्यू कट गया, और कॉस पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है आपकी ये क्या नाम से, -1, कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका -1 होती है, तो माइनस पहले से और -1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमको जो है क्या दे देगा, 1 + 1 दे दिया इसने, ठीक है। और थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं इसको, तो देखिए यहां पर हमको ये जो पूरी वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 112, तो 2i नॉट अपॉन पाई, ये वैल्यू मिल जाएगी। और 2i नॉट पाई को अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी 2 अपॉन पाई को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.637 i नॉट। तो अब कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी, कहने का मतलब ये बना कि जो करंट है वो करंट ऑन एवरेज जो हमको सप्लाई मिल रही है वो ऑन एवरेज पीक वैल्यू, देखिए आई नॉट हमारी पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स हमको करंट मिल रही है एवरेज इस ऑल्टरनेटिंग सिस्टम में, इस हाफ साइकिल में हमको इतनी वैल्यू मिल रही है, इसी को हम लोग एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कहा करते हैं। और ये आपका ऑथेंटिक जो है क्या कहते हैं इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है चीज़ें बच्चों समझ में आई होंगी, ठीक है। और ये आपका पूरा पोर्शन मैंने आपको बता दिया है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो ये आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय।